हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। सो इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता कैसे है, उसका पैटर्न क्या है। हालांकि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर वेरियस ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे काम कैसे किए जाते हैं वो सारा चीज हम समझेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यहाँ पे है ऐसे एक्सप्रेशन जो ऐसे एक्स वाई प्लस 3 या एक्स प्लस वाई प्लस 3 एक्स वाई, ऐसे जो एक्सप्रेशन में होते हैं उस तरह के एक्सप्रेशन को हम, जिसमें एक्स वाई अननोन क्वांटिटी और ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एक कांस्टेंट वगैरह लगे होते हैं, इस तरह का जो एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मतलब एक रिलेशंस, ठीक है, एक रिलेशन जो है अगर ऐसा रहता है तो उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट्स की बात किए थे, जैसे कि हम लोग ने बात किया था एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे जो ये एक्स वाई है ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो सिंगल होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रख दे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी। लेकिन यही में अगर हम x की वैल्यू 2 रख दे और y की वैल्यू 1 रख दे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी, इस पोर्शन की वैल्यू बदल जाएगी, इस टर्म की वैल्यू बदल जाएगी, इस टर्म की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इस टर्म की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे एक्स और वाई की वैल्यू बदलेगी, इस टर्म का, ये एक्सप्रेशन का एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो इनकी वैल्यू बदलेगी लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदलेगी। इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, इसको कांस्टेंट कहा जाता है कि एक्स और वाई की वैल्यू बदलेगी तो इस टर्म की वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए इसको वेरिएबल्स बोले जाते हैं और इसको कांस्टेंट कहे जाते हैं। तो वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट इज प्रोन टू चेंज विद द कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। ए बी सी डी एक्स वाई जेड आर यूज्ड टू डिनोट वेरिएबल्स। कांस्टेंट, इट इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। इन द एक्सप्रेशन 4x plus y, the variable here is x and constant is 4, ठीक है। तो हमने वही चीज डिस्कस किया। टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन दिया है, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितने पार्ट हैं तो इसको टर्म कहते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितने 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट, इसलिए इसके 2 टर्म होंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन बड़े बड़े हो सकते हैं, उसमें प्लस या माइनस से जो सेपरेट किए जाएंगे तो एक पार्ट एक टर्म कहलाता है। यहाँ पे द वैल्यू 4x and 2 आर कॉल्ड द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। नंबर ऑफ टर्म 2 टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म कोई ये है, अगर ये टर्म है तो इसके भी कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। इन एक्सप्रेशन क्या है? 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पे क्या है? 10 जो है इसका कोफिशिएंट है और 4 जो है 10 इसका कोफिशिएंट है और 4 इसका कोफिशिएंट है। फैक्टर ऑफ टर्म क्या है? कोई टर्म है, जैसे यही एक टर्म है -3x y प्लस 3x है, तो यहां पे 2 है, तो इनके फैक्टर क्या है? ये किससे मिलके बना है? तो इसी को इसके फैक्टर कहें। जैसे -3 एक फैक्टर हुआ, फिर मल्टीप्लाई x फिर y, तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, और इसी का 3 × x, तो ये इसके फैक्टर होते हैं। सिंपलेस्ट नंबर यहाँ 1 भी होता है सब में। जैसे टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। यहां पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जिसमें नहीं है, जैसे यहां पे एक टर्म है, यहां पे एक एक्सप्रेशन है, इसमें कांस्टेंट कौन सा? ये पार्ट कांस्टेंट है,
तो यही है द टर्म इज नॉट न्यूमेरिकल और इज कांस्टेंट। जैसे ये नॉट कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट 1 है। ये टर्म है -5, इसका y है, इसका कोफिशिएंट ये है। इसी तरह ये है, दो टर्म है -y 5 एक का टर्म -1 है, दूसरा का 5। इसी तरह इसमें दो टर्म है जिसमें कांस्टेंट, ये तो टोटल कांस्टेंट, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट -3 है। सिंपल चीजें हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। सिर्फ x का कोफिशिएंट बनाना है, y का नहीं, x का बताना है। तो यहां पे जैसे x का कोफिशिएंट, ये टर्म है x, इसका कोफिशिएंट 5, यहां पर x है, इसका कोफिशिएंट, सॉरी यहां प्लस होगा, इसका कोफिशिएंट -1 है। यहां पर x है, इसका कोफिशिएंट y² है। देखिए यहां वेरिएबल है लेकिन सिर्फ हम x की बात कर रहे हैं, इसलिए x के अलावा जो है उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2z 5xz है, तो यहाँ पे ये x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, इस टर्म में x है, इसलिए इस x के अलावा जो भी सारे चीजें वो इसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। लाइक टर्म क्या है? जिनके ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। टर्म हैविंग सेल्फ अलजेब्रिक फैक्टर आर लाइक टर्म। जैसे यहां पर है, यहां पे लाइक टर्म है क्योंकि ये डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर है अनलाइक। जैसे यहां पे 7 × x × y है, लेकिन इसमें क्या है -3 × x है। तो फैक्टर उसके सारे पार्ट एक जैसे हों, एक जैसे मतलब सेम ना हो, लेकिन जैसे ये है कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल रहे कांस्टेंट। यहां पे इस वाले में 8x y है, यहां पे 3x और y। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। तो अगर कोई एक्सप्रेशन में एक टर्म, दो टर्म, 3 है तो उसी के हिसाब से उसके टाइप है। जैसे मोनोमियल क्या है, उसमें सिर्फ एक टर्म होगा, द एक्सप्रेशन ओनली 1 टर्म। जैसे ये है एक एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म, चाहे अनलाइक टर्म हो 2, ठीक है, अनलाइक है ये भी और ये भी अनलाइक है, ठीक है। 5mn + 4, इसमें 2 टर्म है। इसी तरह x + y, इसमें भी 2 टर्म, 3 टर्म है जिसमें 3 टर्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह यह है a + b + ab है, इसमें भी 3 टर्म है। वन और मोर टर्म है अगर किसी में, x + y, 3xy + 6, इसमें 3 टर्म है इसलिए पॉलिनोमियल। वैसे भी ये एक्सप्रेशन विद मोर या मोर टर्म उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ये जाने। पॉलिनोमियल है ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल कॉमन है। उसमें मोनोमियल, ये बाइनोमियल 2 टर्म है, ट्राइनोमियल, उसके अलावा पॉलिनोमियल बोल देते हैं क्योंकि अब प्रोनाउन एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन आप है। अगर एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन करना है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड टू द अलजेब्रिक टर्म्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन 2 or more एक्सप्रेशन, लाइक टर्म ऑफ बोथ एक्सप्रेशन आर ग्रुप टुगेदर, अनलाइक टर्म रिस्टेन। तो देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं और उसके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल ऐसा है। ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखिए 2y + 3x - 2x + 4y, ये एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ देखिए ये और ये लाइक टर्म एक तरह के, तो इनको एक साथ लेंगे तो 2y + 4y एक साथ ले लेंगे। फिर ये दोनों एक साथ हैं
तो इसमें कहने का मतलब साथ लेने के बाद जो इनके कोफिशिएंट हैं उनके साथ इसके 2 हैं, इसके 4, इसके मतलब 2, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ y ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह x यहाँ पे है 3 - 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका 6y आ जाएगा। ये सॉल्व होने के बाद 1x हो जाएगा। तो यह इसको कहते हैं x + 6y। ऐसे ऑपरेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इनको 2 तरह से जोड़ा जाता है, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर ऐसे दिए हैं तो। जैसे यहाँ पे है एक एक्सप्रेशन, कंसीडर सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इन दोनों का सम करना है। इनमें कह रहे हैं 2 तरीके से है। तो सम करने के लिए एक पहला तरीका हॉरिजॉन्टल है, 5a² + 7a + 2ab, इसको 1 लिखते हैं, फिर प्लस कर देते हैं 7a² + 9a + 11b। लाइक टर्म देखते हैं, ये वाला 5a² + 7a² एक साथ ले लेते हैं, प्लस 7a इसका और 9a ये ऐसा ले लेते हैं, प्लस 2ab सिर्फ यहाँ 11b है, तो सॉरी 2ab है और 11b है, तो इनके साथ कोई है नहीं, इसलिए इनको प्लस यहाँ ऐड कर देंगे इसके कोफिशिएंट को, 5 + 7a² और यहाँ पे क्या होगा 7 + 9a + 2ab + 11b। लाइक हैं, जो नहीं रहेंगे ये 12a² हो जाएगा, 16a + 2ab, ऐसे ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे एक लाइन में लिख के कर सकते हैं या वर्टिकली भी कर सकते हैं। वर्टिकली करने का तरीका क्या है, लाइक टर्म के सामने उसको रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, इसको सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, तो ये वाले को यहाँ पर रखेंगे, 9a है, फिर इसको 9 यहाँ रखेंगे। अब क्या है 11b है, तो इसको रखेंगे और किसी के साथ एज इट इज रख देंगे। इन दोनों का कोफिशिएंट ऐड कर लेंगे, इसका कर लेंगे 14, क्या है 12 होगा, इसका कर लेंगे 16a, फिर बाकी जो बच्चे हैं उनको एज इट इज लिख देंगे, ऊपर और नीचे दोनों को। ये एक तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होता इसमें थोड़ा सा छूटने का डर रहता है, तो कोई एक भी तरीका। हाँ, इसमें स्पेस ज़्यादा लगता है, इसमें स्पेस कम लगता है, बस सुविधा के हिसाब से जैसा बने कर लेना चाहिए। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू है कोई एक्सप्रेशन दिया है, जैसे यहाँ पे है आपका 6p² - 3p + 5, इसमें कह रहा है व्हेन p = 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू = 6 × p का p की जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ p² है 6 × 4 - 6 + 5, ये हो जाएगा 24 - 6 + 5, ये क्या आ जाएगा 23। ओके, ये आपका 23 आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे वैल्यू तो अलग आएगा, सॉल्व करने से आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है। कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके कुछ फार्मूला और रूल बताते हैं। तो पेरीमीटर फार्मूला हम लोग पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल मतलब 3 × लेंथ ऑफ इट साइड, 3 × लेंथ ऑफ इट साइड। अगर लेंथ को L से रिप्रेजेंट करें तो 3L हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3L हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × L, अगर साइड को L से रिप्रेजेंट करें। रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइडें होती हैं, और रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड बराबर हो, तो उसका पेरीमीटर 5 × L हो जाएगा। दैट इज द सिंपल।
फार्मूला के फॉर्मेट लिख। इसी तरह एरिया का फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर, साइड अगर ए स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एल बी है, ट्रायंगल का 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। ये है एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सॉल्व करने की बात अगर करेंगे, इफ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपली सी बात है। और भी अगर एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर तो 3 3 जा 9 स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली बात है, कोई इसमें बहुत टेक्निक नहीं है। यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाने का बताएगा कि अगर n इज नेचुरल नंबर है तो उसको कैसे फार्मूलेट करेंगे। द सक्सेसर ऑफ n इक्वल टू 10 इज, n इक्वल टू 10 का सक्सेसर मतलब n से एक जो ज्यादा होगा वो क्या होगा n प्लस 1 होगा। तो ये 10 प्लस 1 दैट इज 11। ठीक है, किसी का सक्सेसर क्या है, ये इसका सक्सेसर क्या होगा एक ज्यादा, इसका मतलब n प्लस 1। ठीक है, एक सक्सेसर मतलब उससे एक ज्यादा। तो यहां पर अगर इफ n इक्वल टू 10 है तो इसका सक्सेसर क्या है n प्लस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज 11। हमको पता है 10 का सक्सेसर 11 होता है, वही इस फार्मूले से निकालना बताया गया। इसी तरह कह रहा है कि अगर इवन नंबर का कोई फार्मूला दे दीजिएगा तो इवन नंबर किससे डिनोट किया जाता है, इवन नंबर को डिनोट करते हैं 2n से। व्हेन n इक्वल टू 1 तो पहला ही इवन नंबर क्या 2 इंटू 1, 2 n इक्वल टू 2 तो दूसरा इवन नंबर क्या 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका ओड नंबर का फार्मूला एक कॉमन होता है 2n प्लस 1 होता है। इवन नंबर में अगर एक 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो ओड नंबर क्या है 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। n इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो ओड नंबर क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। ये फार्मूला है। ज्योमेट्री पैटर्न है क्या है कि अगर पॉलीगन है, पॉलीगन के पास n साइड है तो उसमें कितने डायगोनल उसके वर्टेक्स से बन सकते हैं। जैसे ये वर्टेक्स है तो ये पॉलीगन है तो इसका फार्मूला क्या है n माइनस 3 कॉमन फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ फॉर्म्ड फ्रॉम वर्टेक्स, तो ये इसका फार्मूला n माइनस 3 होता है। तो अगर n इक्वल टू क्या है 4 है तो क्या होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो एक जो है क्वाड्रिलेटरल में उसके वर्टेक्स से सिर्फ एक ही डायगोनल बन सकता है, दो नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर n इक्वल टू 3 हो तो नंबर ऑफ डायगोनल n माइनस 3 0, मतलब ट्रायंगल से कोई डायगोनल नहीं बनता। डायगोनल ऐसा होता है जो उस फिगर को दो भागों में डिवाइड करता है। जैसे ये क्या है 5 साइड है, इसकी 5 साइड है तो नंबर ऑफ डायगोनल n 3, तो n इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ डायगोनल 5 माइनस 3 से 2। तो इसके वर्टेक्स से दो डायगोनल हमेशा बनेंगे, चाहे यहां से भी पकड़ लो, एक बनेगा यहाँ और यहाँ बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। और n इक्वल टू 6 है तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या 6 माइनस क्या 6 माइनस 3 होगा दैट इज 3। तो ये 6 साइड वाला है जिससे 3 बनेंगे। देखिए इससे एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ तक आएगा और एक यहाँ बनेगा, 3 ही बनेगा। अब ये डायगोनल नहीं है, साइड है, ये साइड है। ठीक है, बस दैट इज द फार्मूला। याद रखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होगा, ये n माइनस 3 फार्मूला होता है। जैसे इवन का फार्मूला क्या है 2n, ओड का फार्मूला क्या है 2n प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू अलग अलग आएगी तो ओड और इवन नंबर अलग अलग आते जाएंगे, सिंपल सी बात है। एक्सप्रेशन के बारे में है, हालांकि इसमें बहुत चीजें हैं नहीं और न्यूमेरिकल के थ्रू ज्यादा चीजें इसमें समझ में आएंगी। ज्यादा सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हमको बताना पड़े।
कोई फार्मूला है उसके बेसिस पे वैल्यू निकालना बताया गया। कोई नंबर पैटर्न है, जैसे नंबर पैटर्न 11, 20 इसका क्या बनेगा वो बताया गया। तो 10 का डिफरेंस, 10 प्लस ये है 10 प्लस 10, तो ये है 2n+1। रीजनिंग में काम आता है क्योंकि n अगर 10n+1 कोई भी नंबर n की वैल्यू वेयर n = 1 2 3 ऐसा होगा, तो 1 रख देंगे तो 11 बनेगा, 2 रखेंगे 21, 3 बन गए 31, 4 रखेंगे 41। ये पैटर्न इस तरह का टर्म ये है। रीजनिंग में इस तरह के टर्म्स आपको काम में आते हैं। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।